मोदी जी के सरकार में तो सब बढ़िया हो गया है, किसान की आय दोगुनी हो गई है। आप ही बताइएगा 5 गुना हो गया, आप ही लोग बताइएगा ना, आप तो सामने में देख रहे हैं किसान क्या हालत है। बताइए, ये बीज के लिए, मक्के की बीज के लिए इस तरह की भीड़ है और ये हालत है किसानों के हैं। और ये लोग कह रहे हैं सुबह से लाइन लगे हुए हैं। कब से लाइन लगे हुए हैं भैया? 9 बजे से 9 बजे से लाइन लगे हुए हैं, अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। सिस्टम का गलती है, हर साल इतना उपज होता है, विदेश यहाँ से मकई जाता है, इतना पैसा आता है बाहर से, तो इस पे सब पार्टी जो है जात पात धर्म में फसल है। डर नहीं लग रहा है सरकार के खिलाफ बोलने में? डर क्या लगेगा, सरकार खिलाफ कहाँ बात है, हमारा अधिकार का बात है, सरकार खिलाफ की कहाँ बात है। मत खुलवाइए, सर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं तो सुना है हिंदुओं को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। उसका बेटा बेटी ब्याह करेगा मुस्लिम से, बाकी जनता हिंदू में मरे। पागल है जनता, पागल है यहाँ का। मैं किसान रहा हूँ, 6 बजे से लोग खाद के लिए, बीज के लिए लाइन लगेंगे, दिक्कत नहीं है? सिर्फ बीज के लिए 33-55 जो बीज है, जिसका डिमांडिंग बीज है, सिर्फ उसी के लिए। ये आपको मैं इस समय पूर्णिया के कसबा विधानसभा में हूँ और यहाँ एलजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है और ये देखिए लाइन लगी हुई है। पता करेंगे कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है, क्यों लाइन लगी है भैया? ये मक्का का बिच्चा लेना है। तो ये इतनी भीड़ क्यों है? मतलब सुबह से खाली पेट बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। तो सरकार फ्री में देती है? सरकार फ्री में नहीं देती है, इसका कोई रेट तय होता है। ये जो है ना किसान का होता है, किसान मतलब जो भी लाइसेंसधारी दुकान है, उस लाइसेंसधारी दुकान पे अगर इसका रेट फिक्स करके एक लिस्ट बना के उसको तो कैसे बीज मिलता है? यहाँ पे अभी जो मिल रहा है 2790 रुपया के मिल रहा है। कितना किलो? उसमें 4 kg रहता है एक बैग में। और मार्केट खुला में कैसे मिलता है? मार्केट खुला में तो कोई अपना मनमानी चलता है, कोई 3200 दे रहा है, कोई 3500 दे रहा है, कोई 3600 रुपया दे रहा है। मार्केट में 3500 में भी अवेलेबल नहीं है। वो भी 3500 में भी नहीं मिल रहा है। मक्का का बीज? हाँ, 3500 में भी 4 किलो बीज की कीमत 3500 दाढ़ी वाला दुकान भी मतलब मनमानी लेता है रेट। कोई 4000 ले रहा है, कोई 3500 ले रहा है, कोई 3600 ले रहा है। ये सरकारी दुकान है? नहीं, ये तो सरकारी दुकान नहीं है, नहीं बता पाएंगे। लाइसेंसी दुकान है। ये कितना में दे रहे हैं? 2790 में। और तो ये देखिए किस तरह का भीड़ है और मारा मारी हो रही है। अभी तो कुछ नहीं है, हम लोग जो 7 बजे आए हैं जो कि हाट से, ये हम लोग वहाँ पे लाइन पे अभी आए तो काउंटर बंद हो गया, बोला पर्ची नहीं कटेगा। क्या नाम? हम लोग का नाम अबू तालिब नाम हुआ मेरा। बताइए, ये बीज के लिए, मक्के की बीज के लिए इस तरह की भीड़ है और ये हालत है किसानों के हैं। और ये लोग कह रहे हैं सुबह से लाइन लगे हुए हैं। कब से लाइन लगे हुए हैं भैया? 9 बजे से 9 बजे से लाइन लगे हुए हैं, अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। सिस्टम का गलती है, हर साल इतना उपज होता है, विदेश यहाँ से मकई जाता है, इतना पैसा आता है बाहर से, तो इस पे सब पार्टी जो है जात पात धर्म में फसल है। देखने वाला है किसी को, तो मूर्ख लोग है, इसीलिए ना दूसरा देश। क्या करना चाहिए था सरकार को? सरकार को करना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। अगर यहाँ पर बुआई जो है 10 एकड़ में होगा तो आप 5 एकड़ का उपलब्ध कराए तो क्या होगा, लोग ब्लैक में बेचेगा। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई साहब, किसकी जनता की गलती है, सरकार की? सरकार को उपलब्धता करानी चाहिए कि आप कौन सरकार चला रहा है? जो सरकार चला है, जो सरकार में है, सरकार कौन चला आपको पता नहीं है? कौन मुख्यमंत्री है, कौन कृषि मंत्री है, देश का कौन कृषि मंत्री? उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना 15,000 करोड़ का मकई निर्यात होता है पूर्णिया से। यहाँ पूरा भारत व्यापार डेफिसिट में चल रहा है। हम क्या नाम है आपका? नितिन। डर नहीं लग रहा है सरकार के खिलाफ बोलने में? डर क्या लगेगा, सरकार खिलाफ कहाँ बात है, हमारा अधिकार का बात है, सरकार खिलाफ की कहाँ बात है। सरकार टैक्स लेती है हमसे, हर चीज का टैक्स देते हैं, बिजली का, पानी का, सब कुछ। मोदी जी के सरकार में तो सब बढ़िया हो गया है, किसान की आय दोगुनी हो गई है। आप ही बताइएगा 5 गुना हो गया, आप ही लोग बताइएगा ना, आप तो सामने में देख रहे हैं किसान क्या हालत है। देखिए ना, सब कर्जा उठा उठा के आया है मकई का बीज लेने के लिए। कर्जा लेके? वो क्या आपको कर्ज लेके आए? हाँ भाई, कर्ज नहीं तो अभी कौन सीजन है कि हम लोगों को पैसा होगा? क्या करेगा दूसरा और कौन काम है यहाँ पे? खेती है, अगर करता है तो साल में 50-25 हज़ार रुपया बीघा बच जाता है। अभी तक इनका नंबर नहीं आया है।
सुबह है मेरे सामने गुलाबा का तो और स्थिति खराब है। हमको बोला हर पैकेट पर 1000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा गुलाबाग में, तब पता चला यहाँ से। आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू किसान हूँ, मुझे तो मोदी जी की सरकार में, बात मुँह से मत खुलवाइए सर, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं तो सुना है हिंदुओं को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। उसका बेटा बेटी ब्याह करेगा मुस्लिम से, बाकी जनता हिंदू में मरे। पागल है जनता, पागल है यहाँ का सरकार, तो पागल है ही, सबको पागल समझता है। तो मैं पहले यूपी की तस्वीरें देखता था दिल्ली में बैठ के कि खाद के लिए किस तरह की लाइन लगी है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, कृषि समाधान केंद्र है ये। यहाँ से जब से मोदी जी आए हैं, खाद जो है और बीज जो है वो इस तरह के दुकानों का फ्रेंचाइजी दे दिया गया है और वहाँ इस तरह की भीड़ लगती है। देखिए भीड़ लगती है और सुबह से शाम हो जाता है। लोग आए, कितने बजे से आए हुए हैं? सुबह 6 बजे से आए हैं। क्या नाम है? मुन्ना विश्वास, हैं? मुन्ना कुमार। 6 बजे से हैं। 6 बजे से लाइन में खड़े हैं। तो ये किसकी गलती है? सरकार की गलती है। मतलब कौन सरकार? नीतीश जी वाली सरकार की मोदी जी वाली सरकार? लाइन पे लगे हैं सुबह से 6 बजे से, खाना भी नहीं खाए हैं। 6 बजे, सोचिए पता नहीं ये कौन सी व्यवस्था है, गिर जाइएगा। खाद लेने के लिए लाइन, बीज लेने के लिए लाइन, ये बड़ा खेल चल रहा है। एक जगह कर दिया गया है। क्या कहा भाई साहब? देखिए हर एक बार साल की बात, हर साल जो है ये हो रहा है। पिछले 4 साल से बीज आता है, उसको दबा लिया जाता है। यहाँ अगर 100 हेक्टेयर का है, हम लोग तो जो हम भी खेती कर रहे थे 20-25 साल पहले, तो हम लोग को ये तो सब स्थिति नहीं थी। हम तो आराम से दुकान से यूरिया लेते थे, खाद दुकान बीज वाला बुलाता था किसान को, आइए ना उधारी में लीजिए तो ना। अब ये क्या कर दिया? मैं 25 साल से खेती करने, ये 4 साल से ये हालत है। खाद में वही हालत है। आपको एडवांस पैसा देने के बाद आप जो रेट है ऊपर से दीजिए। यूरिया सरकार 270 रुपया बोलती है, 350 रुपया से कम कोई दिला दे तो समझे। यूरिया ही नहीं, डीएपी में वही बात है, 500 रुपया ज़्यादा लेता है। और दाम वाला ये ठीक है। देखिए यूरिया पहले 50 केजी का पैकेट आता था, अब 45 केजी है। जैसे एयर रिचार्ज में 28 दिन का दिन हो गया और सरसों तेल में 950 ग्राम हो गया, ये 50 किलो 45 केजी का पैकेज हो गया है। देखिए वहाँ बड़ा बात है कि कोई खाद बीज वाला बिल नहीं देता है। सरकार बिल का नाम बोलती है, कोई बिल नहीं देता है। मनमानी रेट रहा है, रेट जो है मनमानी। तो सुबह से कै बजे से लाइन में है? हम तो 7 बजे से लाइन में हैं। सुबह 7 बजे से? 7 बजे से डबल नाइन पर हम लोग लगे हुए हैं। कितना बजे तक चलेगा ये? अब पता नहीं, अब अगला तो ये कैसे लोगों को दुकान मिलता होगा? ट्रेड वॉर है ये, सोचिए। आए अभी तक नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो प्राइवेट में जाके खरीद लीजिए। उतना पैसा है नहीं, 3500 मांग रहा है। यहाँ कितने में मिल रहा होगा बीज भैया? हाँ, यहाँ कितने का बीज मिल रहा है? यहाँ 2790 रुपया का। 2790 में 4 किलो हाँ, 4 केजी मक्का। मक्का। तो 2790 में 4 किलो मक्का बीज मिलेगा और इसके लिए लोग दिन भर से लाइन लगे हैं। जब से मोदी जी 4 साल से ये व्यवस्था की है कि चाहे वो डीएपी हो चाहे यूरिया हो, ये सब आपको काउंटर से मिलेगा। इसी तरह से कृषि समाधान केंद्र से, बस शर्त इतनी है कि आप सुबह 6 बजे से लाइन लग जाइए। सुबह 6 बजे से? 6 बजे से नहीं, आपको जैसा सुविधा मिलता है आप अपने काम से फारिग होकर के आप सुविधा के अनुसार यहाँ पर जिस तरह से भी अच्छे तरीके से बीज दिया क्या नाम है जाता आपका? मेरा नाम गुलाम सरवर हुआ। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि 6 बजे से खड़ा है। 6 बजे से खड़े हैं तो भाई अगर 500 आदमी है, अगर लाइन से है तो किसी न किसी तरह से उसको दिया जाएगा ना। तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए ना, ज्यादा दुकान बढ़ाना चाहिए, ज्यादा काउंटर बनाना चाहिए। काहे लोग काउंटर में, हर काउंटर में है, हर काउंटर में माल रखा हुआ है। चाहे आप पूर्णिया के कोई भी काउंटर पे आप चले जाइए, हर जगह माल मौजूद है। लेकिन लोग को क्या उत्साहुक है कि ये यहीं पे आकर के बोलता है कि हम यहीं बीज लेंगे। लोग मतलब लोग अपनी गलती से अपने मन से अपनी मर्जी से खड़े हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? हम बता रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं भाई। उचित रेट पर जब माल, हम बता रहे हैं सर, हम बता रहे हैं कि ये लोग भी, हम भी किसान हैं, हम भी बीज लिए थे। गांव में जो है ना, जैसे यहाँ दुर्गेश जी का जो ये दुकान है कृषि समाधान केंद्र, यहाँ पे उचित मूल्य में, यानी जो
मतलब सरकार का जो ये है उसी मूल्य पे खाद मिलता है और बीज भी मिलता है, और बाहर में नहीं मिलता है, वहाँ पे महंगा रेट में मिलता है बिच्चा 3400। यहाँ पे आप तो कह रहे हैं कि शौक से खा रहे हैं। नहीं, शौक से क्या, उचित मूल्य में मिलेगा तो जाहिर सी बात है, जहाँ 10 टका सस्ता मिलेगा वहाँ लोग तो पहुँचवे करेगा ना। यहाँ पे जो है कि रेट जो है 2750 टका में बिच्चा मिल रहा है, जो MRP है MRP से कम टका में, यानी समझिए 30 टका कम में मिल रहा है, यानी जो MRP से ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। और गाँव में 3400, 3000, 3200 टका, 2790। मैं बता रहा हूँ आपको कि लोग 6 बजे से मक्के के बीज के लिए खड़े हैं, ये लाइन लगी है। और नया एक ट्रेंड चला है, चाहे यूरिया हो, चाहे बीज हो, धान का बीज हो, मक्के का बीज हो, सरसों का बीज हो, सब इसी तरह से कृषि समाधान केंद्र पर मिलता है और इसी तरह का मैनेजमेंट नहीं है। लोगों को जहां सस्ता दिखता है, जबकि सरकारी रेट फिक्स है, उसी रेट पर बेचा जाना चाहिए। उसके बावजूद कितने बजे से खड़ा है भैया? नहीं, रेट उसी रेट में मिल रहा है। मिस मैनेजमेंट है, काउंटर नहीं है। बहुत सारा भीड़ के कारण इस वजह से लग रहा है, उसी रेट में मिल रहा है। मैं समझ गया, रुपए के रेट से ही मिल रहा है। मैं रेट पर सवाल नहीं उठा रहा हूं भाई साहब। आप दवाई लेने जाएं और आपको लाइन तो लगना ही है, बहुत सारा भीड़ है तो लाइन तो लगना। बहुत सारे काउंटर्स हो सकते हैं ना। अब इन्हीं के पास यही एक काउंटर है, अब तो ये कैसे क्या करेंगे आप ही बताइए, आप दिलवा दीजिए। तो आपको नहीं लगता कि कोई अल्टरनेट व्यवस्था करनी चाहिए सरकार तो सरकार को करनी चाहिए, वो तो अच्छी बात है, करे तो आदमी को परेशानी दूर हो जाएगा। तो मैं इतना ही तो सवाल पूछ रहा हूँ भाई, इसमें आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो लोग ये रिपोर्टिंग होने क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? हो रहे हैं तो आप भी मतलब एक तो ऑलरेडी भीड़ है, आप और आए तो और भीड़ लग गया। अच्छा, मेरे आने से ही भीड़ लग गया है? नहीं, और भी आदमी सब आ गए हो, क्या हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ही हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सरकारी रेट पे। अरे दिक्कत नहीं है, 6 बजे से लोग खड़ा, आपको दिक्कत नहीं लग रही है? भाई 200-300 आदमी तो चला भी गया। आप तभी तो ले लिए थे ना बेचा। अरे भाई साहब, 6 मैं किसान रहा हूँ, 6 बजे से लोग खाद के लिए, बीज के लिए लाइन लगेंगे, दिक्कत नहीं है? सिर्फ बीज के लिए 3355 जो बीज है, जिसका डिमांडिंग बीज है, सिर्फ उसी के लिए। ये आपको समस्या नहीं लगती कि कोई 6 बजे से? तो अलग बात है, वो तो अलग बात है, पर यहाँ पे मिल रहा है, यही एक काउंटर है, यही एक काउंटर है जो मिल रहा है। एक चीज और भी है, पिछले बार जो हुआ क्या था कि किसान जो है ना, तो ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए बीज के लिए 6 बजे से लोग लाइन लगे हैं। एक नया तकनीक आया है कि जो किसान हैं उनको बीज और खाद जो है वो इस तरह के कृषि समाधान केंद्र से लेना है, और इसी तरह की भीड़ लगी है। ये तमाम लोग कह रहे हैं कि हम 6 बजे, सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हैं, हंगामा हो रहा है। आप इसी से उम्मीद लगा सकते हैं कि खाद और बीज का किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। इस तरह के केंद्र बना दिए गए हैं, और अगर आपको ऐसे केंद्र पर या तो लाइन लगिए या ज़्यादा पैसे चुकाकर आप खरीदिए। लोग सुबह 6 बजे से बीज के लिए लाइन लगे हुए हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कस्बा पूर्णिया, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।